फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आज हम लोग देखेंगे, पहला शुरुआती क्लास है व्हाट इज़ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इसको जानने से पहले बेहतर होगा कि फाइनेंस क्या है, आखिर फाइनेंस है क्या, तो इसका कन्फ्यूजन दूर कर लें। फाइनेंस इज नथिंग अदर देन प्रोविज़न ऑफ मनी एट द टाइम व्हेन इट इज़ रिक्वायर्ड। यानी फाइनेंस जो है प्रोविज़न ऑफ मनी है, जब ज़रूरत पड़े तो जो मनी की व्यवस्था हम करते हैं उसी को फाइनेंस कहा जाता है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि फाइनेंस क्या है। तो फाइनेंस इज द प्रोविज़न ऑफ मनी एट द टाइम व्हेन इट इज़ रिक्वायर्ड। अब डिस्क्रिप्टिवली अगर देखें विशेष तौर पे, तो फाइनेंस सब्जेक्ट के रूप में देखें तो फाइनेंस एक पब्लिक फाइनेंस होता है, एक प्राइवेट फाइनेंस होता है ना। किसी में भी पब्लिक फाइनेंस, पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन एंड डिपार्टमेंट से रिलेटेड फंड का प्रोक्योरमेंट और फंड का डिसबर्समेंट, इसको दर्शाता है। प्राइवेट फाइनेंस, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन लाइक पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस फाइनेंस, नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंस, इसके अंतर्गत इन संस्थाओं में या व्यक्तिगत अपना निजी में जो फंड का आवागमन होता है, फंड का मूवमेंट होता है, उसको हम लोग प्राइवेट फाइनेंस कहते हैं। यानी कहाँ कहाँ से फंड आया और उसका डिसबर्समेंट कैसे हुआ, यानी मूवमेंट ऑफ फंड, नथिंग एल्स। यहाँ हम लोग एक्चुअली बिजनेस फाइनेंस देखेंगे। एक व्यापारिक प्रतिष्ठान में फाइनेंस का क्या मतलब होता है, तो यहाँ भी मतलब वही है, प्रोविज़न ऑफ मनी। अब फाइनेंस मैनेजमेंट, जैसा कि आप जानते हो, फाइनेंस इज द बेसिक नीड ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, आइदर ट्रेडिंग, नॉन ट्रेडिंग, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, एवरीवेयर फाइनेंस इज द बेसिक नीड, particularly for business organization. Its commencement, its sustenance, its growth all depend upon the availability of sufficient finance. यानी एक व्यापार को शुरू करने की बात हो, बरकरार रखने की, कायम रखने की बात हो, और व्यापार के डेवलपमेंट और ग्रोथ की बात हो, सभी में पर्याप्त फाइनेंस का अवेलेबल रहना अति आवश्यक होता है। अब सवाल उठता है, इसीलिए हम लोग अक्सर हाँ कह देते हैं कि विदाउट फाइनेंस इमेजिन ऑफ अ बिजनेस कंसर्न इज नॉट पॉसिबल। यानी व्यापार की कल्पना भी नहीं कर सकते बिना फंड का, बिना फाइनेंस का। इसीलिए अक्सर हाँ कहा जाता है कि फाइनेंस इज द लाइफ ब्लड ऑफ एन बिजनेस एंटिटी। एक व्यापारिक संस्थान के लिए क्या है, जीवन के लिए जितना ब्लड की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से एक ऑर्गेनाइजेशन के एवरी मोमेंट के लिए, एवरी सेगमेंट के लिए फंड का फ्लो होना आवश्यक होता है। यानी फंड की अवेलेबिलिटी ज़रूरी होती है ना। तो यहाँ पे हम लोग देखें कि व्हाट इज़ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में किसी विद्वान सर ब्रिंघम ने डिफाइन करते हुए बताया कि फाइनेंस मैनेजमेंट इज एन एरिया ऑफ फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग कंसर्न्ड विथ प्रोक्योरमेंट एंड इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फंड टू हार्मोनाइज इंडिविजुअल एंड कॉमन गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कहने का मतलब है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है वह फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग को कहते हैं, जिसका संबंध व्यापार के लिए, प्रतिष्ठान के लिए आवश्यक फंड कलेक्ट करना, इकट्ठा करना, और उस फंड का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो, प्रॉफिटेबली यूटिलाइजेशन हो, जो हमारा कॉमन गोल है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का या इंडिविजुअल्स मैनेजर्स का, उन सब का कॉमन गोल अचीव कर सकें। इस तरह से फंड की प्राप्ति और उसका प्रयोग होना चाहिए। एक्चुअली देखा जाए तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज एन स्पेशलाइज्ड ब्रांच ऑफ जनरल मैनेजमेंट। इट डील्स विद द प्रोसेस of planning, administering,
controlling and decision making, decision making process concerned with procurement of fund, effective and proper allocation of fund, and their profitable utilization, so as the firm's or enterprises goals, common goals, can be achieved, can be accomplished. Is it clear? It is a specialized branch of general management which deals with the process of planning, administering, controlling, and decision making regarding procurement of funds, their proper allocation, and the most efficient and profitable utilization for the accomplishment of common goals of the enterprise. Is it clear? Okay. Now, what is nature of financial management? यानी थोड़ा सा ढंग से हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपने देखा कि इसका प्रोसेस क्या है। ये प्रोसेस है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। किस चीज का? तो फंड के मूवमेंट को ऑथेंटिक बनाने का। कहाँ से फंड आना चाहिए, कितना आना चाहिए, हाउ मच फंड शुड बी रेज्ड, फॉर व्हाट पर्पस, फ्रॉम वेयर, हाउ इट शुड बी एलोकेटेड, एंड हाउ इट्स सेफ्टी कैन बी एंश्योर्ड and its effective utilization can be fixed. So these, because optimum supply of fund should be continued at all time when it will be required for every action in the every segment of the organization. यानी प्रत्येक संस्था के प्रत्येक विभाग में जो अनुकूल मात्रा है, एडिक्वेट मात्रा है वॉल्यूम है फाइनेंस का, उसकी आपूर्ति होती रहनी चाहिए ताकि कोई भी ऑपरेशन विदाउट एनी ब्रेक स्मूथली चलता रहे। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी फाइनेंस मैनेजर का होता है। और हम लोग जानते हैं कि ओवर कैपिटलाइजेशन और अंडर कैपिटलाइजेशन, ज़रूरत से ज़्यादा फंड की आपूर्ति होना, ज़रूरत से कम फंड की आपूर्ति होना, दोनों ही इंजूरियस होता है बिजनेस हेल्थ के लिए, फाइनेंशियल हेल्थ के लिए, है ना। तो इससे बचने के लिए, इन ऑर्डर टू सेव द फर्म फ्रॉम द सच टाइप ऑफ एडवर्स सिचुएशन, द फाइनेंस मैनेजर ऑलवेज ट्राई हिज और देयर बेस्ट। दे यूटिलाइज देयर स्किल्स एंड प्रोसेस in managing the movement of finance, in managing, controlling and planning of funds, so that proper supply, in proper channel, the fund can be ensured. The proper supply of funds should be ensured, है ना। इसीलिए डेफिनेशन के तौर पे हमने आपको बताया कि फाइनेंस मैनेजमेंट जो है वह सिर्फ एरिया ऑफ फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग ना हो करके ये कंट्रोलिंग भी है, प्लानिंग भी है, एडमिनिस्ट्रिंग भी है, सुपरवाइज करना भी ज़रूरत होता है। क्यों? अगर आपने कोई डिसीजन लिया, उसको इम्प्लीमेंट किया, एक्सिक्यूट किया, या कोई पॉलिसी आपने बनाया, उसको एक्सिक्यूट किया, तो उसका रिजल्ट क्या आ रहा है इसको भी देखना आपका जरूरी है, उसका रिव्यू भी ज़रूरी है। इसीलिए ये एडमिनिस्ट्रिंग भी करता है, डिसीजंस भी लेता है। किससे रिलेटेड? यानी मूवमेंट ऑफ फाइनेंस, फंड कहाँ से कितना आना है और कहाँ उसका प्रॉपर यूटिलाइज होना है, उसको भी देखना होता है, रिव्यू करना होता है। तो इसीलिए डेफिनेशन के तौर पर हमने आपको इस तरह का बताया कि फाइनेंस मैनेजमेंट is a specialized branch of general management which deals with the process of planning, controlling, administering and decision making regarding the process of procurement of funds and their effective utilization and allocation, so as the common goal of the enterprise can be achieved. Is it clear?
Now we will see nature of the फाइनेंस मैनेजमेंट। तो जैसा कि आपने डेफिनेशन में देखा, फाइनेंस मैनेजमेंट जो है वह फंड के मूवमेंट का स्टडी करता है और आइडियल रूप में किस प्रकार से मूवमेंट होना चाहिए उसके लिए जितने सारे प्रोसेस स्किल्स यूटिलाइज कर सकता है फाइनेंस मैनेजर, वो उसका अप्लाई करता है इसके ऊपर। तो सबसे पहले तो जनरल मैनेजमेंट जो आप जानते हो डेफिनेशन, उसका एक पार्ट है, बहुत सारे पार्ट है, मार्केटिंग मैनेजमेंट है, फाइनेंस मैनेजमेंट है, प्रोडक्शन मैनेजमेंट, बहुत सारे पार्ट है, जिसमें से फाइनेंस मैनेजमेंट एक इम्पोर्टेंट पार्ट या ब्रांच माना जाता है। तो इट इज़ अ स्पेशलाइज्ड ब्रांच ऑफ जनरल मैनेजमेंट, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। दूसरा, कोई भी मैनेजमेंट प्रोसेस जो है ऐसा नहीं है कि एक बार अरेंज कर दिए अब वो सदा के लिए हो गया, हमेशा हो गया, नहीं, बार बार उसको वॉच करना, सुपरवाइज करना, अगर उसमें कोई ड्रॉबैक है तो उसको रिमूव करना, ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलता रहता है। इसीलिए इट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। चूँकि ऑर्गेनाइजेशन है, कभी एक्सपेंशन होगा, विस्तार होगा, कभी डाइवर्सिफिकेशन आएगा प्रोजेक्ट, कभी रिप्लेसमेंट प्रोजेक्ट होगा। बिजनेस है तो इसमें तरह तरह के क्रियाकलाप होते रहते हैं और सारे क्रियाकलाप बिना फाइनेंस का पॉसिबल नहीं है। जैसा कि आपने देखा, इट इज़ अ लाइफ ब्लड फॉर अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो इट इन्वॉल्व्स प्लानिंग, कंट्रोलिंग, जैसा कि आप जनरल मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को देखते हो, उसका मतलब ही है डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग। तो उन तमाम प्रिंसिपल्स का फॉलो इस फाइनेंस मैनेजमेंट के अंतर्गत भी होता है। केवल फोकस फाइनेंस मूवमेंट के ऊपर रहता है, उससे रिलेटेड जो प्लानिंग करना है, फाइनेंस से रिलेटेड जो डिसीजंस लेने हैं, है ना, इट इज़ ऑफ थ्योरेटिकल, एस्थेटिकल एंड एनालिटिकल इन नेचर। यानी इसके अंतर्गत हम सैद्धांतिक बातों को भी जानेंगे, हैं, स्टैटिस्टिकल डाटा का भी, क्वांटिटेटिव फिगर्स के साथ भी डील करेंगे, और एनालिटिकल, और उससे विश्लेषण करके कंक्लूजन्स भी ड्रॉ करते। तो इस प्रकार से यह तीनों नेचर का शामिल है इसमें। इट इज़ अप्लीकेबल टू ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, चाहे ऑर्गेनाइजेशन बड़ा हो, छोटा हो, बड़े स्केल का, लार्ज स्केल का, स्मॉल स्केल का हो, कहीं भी जहाँ भी फाइनेंस का मूवमेंट है, फंड का मूवमेंट है, वहाँ पे फाइनेंस मैनेजमेंट आवश्यक होगा। आप छोटा सा एग्जाम्पल देखो कि जब आप जाते हो तो सीमित आपके पास इकोनॉमी है, आपके पास अर्थ संसाधन जो है वह कम है, और उसका बेटर यूज़ आप चाहते हो, तो आपको डिसीजन भी लेना है, कहाँ से लूँ, कितना लूँ, कितना में मेरा गुंजाइश हो जाएगा। तो मैनेजमेंट यहीं पे लागू होता है। क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज का लिमिटेड जो है, लिमिटेशन जो है, कॉन्स्ट्रेंट्स जिसको कहते हैं, है ना, ऑफ लिमिटेशन, उसी के वजह से स्कार्स मीन्स से मैक्सिमम बेनिफिट्स या एडवांटेज अवेल करना, तो वहाँ तो मैनेजमेंट होगा ही होगा, और जहाँ भी फंड का मूवमेंट होगा वहाँ फाइनेंस मैनेजमेंट होगा। इट डील्स विद द मूवमेंट ऑफ फंड। हमने लास्टली कह ही दिया कि ये मूवमेंट ऑफ फंड को देता है। और लास्टली आप लिख सकते हो, इट इज एन एरिया ऑफ फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग। यानी फाइनेंशियल डिसीजंस को लेने का एरिया है। ये मुख्य रूप से कितने प्रकार के डिसीजन अगले बार में हम बताएंगे कि जो भी है, कहाँ से लाना है, कितना लाना है, कहाँ लगाना है, कितना किस में लगाना है, और उसका बेटर यूटिलाइजेशन कैसे हो पाना, ये तमाम डिसीजंस फाइनेंस मैनेजर्स जो भी फाइनेंस एग्जीक्यूटिव ऑर्गेनाइजेशन के होते हैं उनको ये देखना होता है। इस प्रकार से फाइनेंस मैनेजमेंट के आप 7 फीचर्स या
नेचर्स बता सकते हैं। हाँ, तो व्हाट इज़ फाइनेंशियल मैनेजमेंट हम लोगों ने देखा। अब हम लोग जो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का नेचर से भी अवगत हो गए। अब हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, यानी वित्तीय प्रबंधन का, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का उद्देश्य क्या है। तो इसको हम ब्रॉडली 2 क्लास में बांट सकते हैं। पहला बेसिक ऑब्जेक्टिव आप कह सकते हो, लेकिन अगर देखा जाए तो मेन गोल्स ऑफ बिजनेस है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो प्रमुख उद्देश्य है, मेन एक गौण होता है, एक प्रमुख होता है। तो प्रधान उद्देश्य यानी बेसिक आधारभूत उद्देश्य या गोल्स 2 बताए गए हैं, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड wealth maximization. Actually these are the criteria on the basis of which every financial decisions is made. How we will choose an alternative out of the given different alternatives. कैसे हम चूज कर सकते हैं कि what will be the basis of making decision. For this purpose 2 types of goals have been suggested. The first one is profit maximization and second one is wealth maximization. इसका डिटेल हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। दूसरा है ऑपरेशनल ऑब्जेक्टिव। बेसिक ऑब्जेक्टिव के अलावा दूसरा क्या है, ऑपरेशनल, यानी ये फाइनेंशियल ऑपरेशंस जो होते हैं, फंड्स मूवमेंट का जो हम प्रोसेसिंग करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिंग करते हैं, उसका जो ऑब्जेक्टिव होता है मैनेजर्स का, वो क्या होता है। सबसे पहला तो टू इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ एडिक्वेट फंड्स एट ऑल प्रॉपर टाइम, यानी पर्याप्त मात्रा में फंड का, कैपिटल का, मनी का उपलब्ध कराना, ताकि हर समय किसी भी कमी के कारण, फंड के अभाव के कारण कोई ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ बाधित नहीं हो, उसमें इंटरप्शन नहीं हो, डिस्टर्बेंसेज पैदा नहीं हो, और साथ ही साथ हम किसी अपॉर्चुनिटी को चूक न जाएं। फंड के अवेलेबिलिटी नहीं रहने के कारण किसी अवसर का हम लाभ नहीं उठा पाए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए आवश्यक है कि जितनी आवश्यकता है उसके अनुरूप फंड की आपूर्ति हमेशा होता रहे। दूसरा, टू एंश्योर सेफ्टी ऑफ फंड। इन्हें जो मिलने को मार्केट में बहुत लोकप्रियता है, गुडविल है, रेपो है, तो फंड्स अवेलेबल हो रहा, आसानी से इकट्ठा किए जा रहे हैं, वही मतलब नहीं, उसके सेफ्टी पॉइंट को भी देखना है कि जो फंड हम जहाँ से ले रहे हैं को कितने पीरियड के लिए रहे हैं, उसका कॉस्ट क्या लगेगा, हमको पे करना पड़ेगा इन फ्यूचर, और उसका कैसे यूटिलाइजेशन करें ताकि वह लौटे समय से वापस भी कर सके। तो सेफ्टी ऑफ फंड, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, टू एंश्योर प्रॉपर यूटिलाइजेशन, यानी उसका इस्तेमाल प्रॉफिटेबली, मोस्ट बेस्ट ऑप्शन जो होगा उसके इस्तेमाल का, वह हम ढूंढ के डिसाइड करेंगे। प्रॉपर एलोकेशन ऑफ फंड, फंड का बंटवारा, जैसे वर्किंग कैपिटल में कितना लगाना चाहिए, वर्किंग कैपिटल में फिर देखना है स्टॉक और इन्वेंट्री में कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, अकाउंट रिसीवेबल में कितना रहना चाहिए, कैश पोजीशन क्या होना चाहिए, यानी कितना कैश अवेलेबिलिटी हमारे पास होनी चाहिए, इन हैंड कैश एट बैंक। तो इसका जो डिसबर्समेंट है वो भी प्रॉपरली होना चाहिए, क्योंकि अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा अगर कैश हैंड में रख दें तो वो भी आइडल हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, अनप्रोडक्टिव हो जाएगा। यानी वो रोटेशन में रहे, हर कैपिटल का हर एक यूनिट रोटेट करता रहे, इसके लायक बंटवारा भी, डिवीज़न भी, एलोकेशन भी फंड का होना चाहिए, फिक्स्ड कैपिटल के रूप में, वर्किंग कैपिटल के रूप में। ये नहीं जो फिक्स्ड कैपिटल दुनिया भर का व्यवस्था कर दिया और उसके कंपेरिजन में सफिशिएंट वर्किंग कैपिटल, आप प्लांट 1 करोड़ यूनिट प्रोडक्शन क्षमता वाला प्लांट लगा लिए और आपके पास उसके लायक मटेरियल खरीदने को नहीं है वर्क कैपिटल, आपको उसके लायक लेबर के संख्या को पेमेंट करने का आपके पास कैपिटल नहीं है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। अकॉर्डिंगली जैसा साइज ऑफ फिक्स कैपिटल है उसी तरह का वर्किंग कैपिटल का भी अरेंजमेंट होना चाहिए, और वर्किंग कैपिटल के जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं उस पर भी एलोकेशन प्रॉपर वे में होना चाहिए। दूसरा, to ensure improvement in credibility in the market, यानी मार्केट में
क्रेडिटेबिलिटी, साख पे कभी बुरा असर नहीं पड़े, यानी जिसका जब जो ड्यू हुआ क्लेम उसका सेटलमेंट उसी समय होना चाहिए, यानी वी मस्ट हैव सफिशिएंट लिक्विडिटी टू पे कैश ऑन डिमांड. Whenever the claim will become due, I will be able to pay, settle that very claims. तो इस तरह की स्थिति हमेशा कायम, यानी प्रॉपर लिक्विडिटी की भी व्यवस्था होनी चाहिए. तो जब ये तमाम पर्पस सॉल्व हो जाता है तो वो सक्सेसफुल फाइनेंस मैनेजमेंट कहलाता है.